नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आयुरक्षणम आयुर्वेदा में। आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं वो हमारे आसपास जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामग्री इस्तेमाल होती हैं या फिर जो हमारी रसोई में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वहीं से अधिकतर जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो निकलती हैं और वह अनगिनत बीमारियों पे रोकथाम करने में हमारी मदद करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी औषधि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है, जिसको हम खाने पीने की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। यह है मेथी। मेथी के बारे में आज हम जानेंगे यह किन किन बीमारियों में किस तरह से इस्तेमाल होती है और किन लोगों को मेथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेथी एक ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल हम अनगिनत बीमारियों में कर सकते हैं। मेथी का इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे वीडियो में जानेंगे कि किन किन बीमारियों में इसका किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मेथी का इस्तेमाल शरीर का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें हम मेथी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो हमारा होता है, जीआईटी जो होता है, उसमें जो अनेकों बीमारियां हैं उसमें हम किस तरीके से मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गैस्ट्राइटिस की समस्या, हाइपर एसिडिटी की समस्या आम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी आम हो गई है। सबसे पहले हम जानते हैं गैस्ट्राइटिस की समस्या में मेथी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए और किस तरीके से गैस्ट्राइटिस से हमें निजात दिलाता है। अगर किसी व्यक्ति को खाना खाने के बाद कोई पेट में दर्द की समस्या, अपचन या बदहजमी की समस्या होती है तो ये गैस्ट्राइटिस के लक्षण होते हैं। इसमें हम मेथी को रात भर भिगो सकते हैं। भिगोने के बाद सुबह इसको या तो आप सिलबट्टे पे पीस लें या फिर इसको जो है मिक्सर या ग्राइंडर में पीस करके चटनी की तरह महीन बना लें और इसका इस्तेमाल खाने से 45 मिनट पहले करें। गैस्ट्राइटिस में आपको इससे लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें हाइपर एसिडिटी की या फिर और कुछ बदहजमी की समस्याओं में भी हम इसका इस्तेमाल कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे बटर मिल्क जो छाछ होती है, छाछ में हम इसका इस्तेमाल पाउडर की फॉर्म में डाल सकते हैं और जीरे का पाउडर भुना हुआ और साथ में हींग, इन तीनों का मिश्रण हम छाछ के साथ कर सकते हैं, जो खाना खाने के बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में इसका इस्तेमाल किसी और तरीके से किया जाता है। जैसे हम मेथी का काढ़ा बना सकते हैं और मेथी का काढ़ा हम घी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन में आपको इससे लाभ मिलेगा। जीआईटी से संबंधित रोगों में इस प्रकार मेथी लाभ पहुंचाती है। अब बात करते हैं जो आम बीमारी हो चुकी है शुगर की। शुगर की बीमारी में इससे कैसे लाभ मिलता है। शुगर की बीमारी में इसके अंदर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है जो एंटी डायबिटिक की तरह काम करता है। इसका इस्तेमाल, ऐसी कोई भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं है जिसमें मेथी का इस्तेमाल ना किया जाता हो। मेथी का इस्तेमाल हम घर में एक और औषधि है जिसके साथ मिलाकर के हम डायबिटीज के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मेथी का पाउडर का इस्तेमाल हम हल्दी के पाउडर के साथ मिला करके एक किसी बोतल में संग्रहण कर लीजिए। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम, खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कीजिए 15 दिनों तक। ये ना करें अगर आपकी कोई भी दवाई शुगर की चल रही है तो उसको कंटिन्यू रखें, उसके साथ इसको सप्लीमेंट की तरह ही यूज करें। कोई ये मेन ड्रग नहीं है और अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। अब आगे बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां, उनमें भी मेथी का काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिलता है। मेथी की बात करें, अगर मेथी का पाउडर हल्दी के पाउडर के साथ, सोंठ के पाउडर के साथ मिला करके मिश्रण करके किसी बोतल में संग्रहण कर लें और उसका इस्तेमाल 5 ग्राम दोपहर को, 5 ग्राम शाम को खाना खाने के बाद करें, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियों में जरूर लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें जो हेयर फॉल की कंडीशन है, किसी को बाल झड़ने की समस्या है, उसमें भी मेथी का काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिलता है। इसका तेल बनाने के लिए आप 20 से 30 ग्राम मेथी के पाउडर को लेकर के उसको 150 ml तिल का तेल या फिर नारियल के तेल में भिगो दें किसी बड़े बर्तन में और धूप में रखें 6 दिन तक। 6 दिन तक धूप में रखने के बाद इसका प्रयोग आप हेयर फॉल वाले
किसी भी कंडीशन में आप कर सकते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी मेथी का काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, रात को मेथी के दाने जो होते हैं उसको पानी में भिगो दें और पानी में भिगो करके सुबह इसके पानी का इस्तेमाल करें। 15 दिनों तक आपको कोलेस्ट्रॉल में अवश्य लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें बीपी के मरीजों को या फिर जिनको कैफीन से एलर्जी होती है, उनको कॉफ़ी पीने का काफ़ी मन करता है और वो कॉफ़ी नहीं पी सकते क्योंकि उससे बीपी बढ़ने की समस्या या फिर कैफीन से एलर्जी के कारण वो कॉफ़ी नहीं पी पाते हैं, तो उनके लिए एक अलग से रेसिपी आप मेथी की कर सकते हैं। मेथी के बीजों को रोस्टेड करके उसका पाउडर बनाकर रख लें। उसका पाउडर का इस्तेमाल आप दूध में डाल करके कॉफ़ी जैसा टेस्ट बना सकते हैं और उसको कॉफ़ी की तरह ले सकते हैं। दोस्तों, जो माताएं हैं, माताओं को अपने बच्चों को जो दूध पिलाती हैं, उनको दूध की बढ़ोतरी करने के लिए भी मेथी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथी के पाउडर को दूध में डालकर उबालकर उसमें घी डालकर पीने से आपके जो दूध की जो कमी है जिन औरतों में, उनकी दूध की कमी की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, मानते हैं कि मेथी का इस्तेमाल किन किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें, मेथी जो होती है वो उष्ण तासीर की होती है, यानी कि गर्म तासीर की होती है, और गर्म तासीर की होने के कारण जिनको एपिस्टैक्सिस यानी कि जिनको नाक से रक्त जाता हो या जो गर्म प्रकृति के हों, पित्त प्रकृति के हों, उनको मेथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और प्रेगनेंसी में भी मेथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रहे हैं उस समय भी मेथी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्लीडिंग की समस्या ज़्यादा हो सकती है। ऐसी ही जो हमारे घरेलू चीज़ें हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, जो हमारी रसोई में इस्तेमाल होती हैं, उनकी किस प्रकार उनका इस्तेमाल करके हम अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आयुरक्षणम आयुर्वेदा। धन्यवाद।